नमस्कार, जय हिंद। तमाम साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई भी है, क्योंकि आने वाली जो अपने राजस्थान पुलिस भर्ती है वो इसके जो फॉर्म है वो अपने आगे मार्च में लगभग शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सीईटी का जैसे ही रिजल्ट आता है सीईटी के रिजल्ट के तुरंत बाद इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। 6500 पदों के ऊपर तो इन्होंने बोल ही दिया कि 6500 पद तो खाली है ही, और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो भर्तियों के अंदर जितने भी पद और जो विभागों के अंदर जितने भी जिस डिस्ट्रिक्ट से पद खाली है उनकी जिलेवार सारणी उन्होंने मंगवाई है, कि इन्होंने कहा है कि भाई जिस जिले के अंदर कितने पद खाली है वो भी आप जल्दी से भेजें, ताकि एक बड़ी भर्ती का आयोजन करवा सके। अब तमाम साथियों को मैं आपको बता देता हूं, जो भी साथी इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को मैं बता देता हूं। सबसे पहले जो आपके कमेंट आए थे पिछली बार जब मैंने राजस्थान पुलिस के बारे में बताया था कि 6500 पदों पर भर्ती आ रही है, विद्यार्थियों का यह मानना था कि गुरुजी फॉर्म तो एक जगह से ही भर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब सर पिछली बार कट ऑफ कहां से ज्यादा रही, कहां से कम रही, सबसे बड़ा सवाल यही था, है ना, कि भाई पिछली बार जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ है कौन से जिले की ज्यादा रही थी, कौन सी यूनिट की कम रही थी, यानी इसके बारे में आज हम इस सेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं। इसलिए जरूरी नहीं है कि पिछली बार रही वहां पर इस बार भी वहां पर कम रहने के चांस हो, क्योंकि विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई ज्यादा करेगा। आप सभी को पता होगा कि 3500 कुछ पदों पर भर्ती हुई थी, जिनको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। तो आप तमाम साथी इस सेशन के अंदर जुड़े हो, तो सबसे पहले आप इस परिवार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें। फिर बाकी देखो, ये वाला जो आपके 17 जनवरी को जो कट ऑफ को लेकर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था 3578 पदों पर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, उसके बारे में इन्होंने कहा कि उनको ज्वाइनिंग भी करवाई जा चुकी है ना, उनको ज्वाइनिंग रोजगार उत्सव में नियुक्ति आदेश प्रदान कर ड्यूटी ज्वाइनिंग करवाई जा चुकी है। अब इनके जो परिणाम है वो परिणाम हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। तो इन्होंने जो परिणाम दिए थे वो अपने अभी चर्चा करते हैं। अगर जिस विद्यार्थी को किसी को भी दिखाई ना दे, भाई मान लो कि किसी विद्यार्थी को ये कट ऑफ दिखाई नहीं दे रही है, तो आप अपना टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर वो ज्वाइन जरूर रखें, ताकि आपकी तैयारी के अंदर जो हमेशा की तरह हमने करंट को लेकर जो मुद्दा उठा रखा है कि डेली आपको करंट अफेयर्स मिलता रहेगा, बाकी क्लासों की पीडीएफ सूचना भर्तियों से संबंधित सारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर यहाँ पर 100 भी ना हो तो भी आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन रखें, क्योंकि उसके अलावा हमने निःशुल्क क्लासें तो हमने इसी यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लगाई रखी है। बाकी आप सभी को मैं बता देता हूँ, राजस्थान जीके वाली जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो भी अपनी उड़ान एजुकेशन ऐप पर शुरू हो चुकी है। बीच में बताकर चला जाता हूँ भैया ना, ये जेल प्रेरी वाले विद्यार्थी जरा ध्यान दे भाई, जेल प्रेरी, क्योंकि पूरा कोर्स आपके लिए यूट्यूब के ऊपर करवाया जा चुका है लगभग 70%। अब आपके लिए जो टेस्ट है, आप लगातार टेस्ट देते रहे, जो टेस्ट सीरीज के लिए जाना जाता है अपना उड़ान एजुकेशन ऐप, वो आप जरूर ज्वाइन रखें, ठीक है। तो अभी डाउनलोड कीजिएगा उड़ान एजुकेशन ऐप, जहां से अपनी तैयारी को और बेहतरीन बना सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर जानकारी ले सकते हो या कॉल कर जानकारी ले सकते हो, जिसमें 41% है और 12 टेस्ट है, ये 11 नहीं है। 11 लॉन्च किए थे, 12 एक विद्यार्थियों को निःशुल्क और डाल दिया। आपदा प्रबंधन के नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पीडीएफ भी इसमें अपलोड होनी है। तो बहुत सारी चीजें अपनी इसमें अवेलेबल है जो आपको कॉम्बो पैक में मिल जाएगी। तो इसलिए जरूरी है सभी टेस्ट सीरीज अपनी राजस्थान पुलिस टॉपिक वाइज कॉम्बो पैक जो आपके राजस्थान पुलिस का वो भी अपना चल चुका है, तो आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले अगर आपको दिखाई ना भी दे तो भी मैं बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं अजमेर, सबसे पहले अजमेर के अंदर जो जनरल की मेरिट है वो 92 में रही थी, है ना। फीमेल की 85 रहती है, एसटी के अंदर 78, एससी के अंदर 76, ओबीसी में 88, एमबीसी में 85, यही कोई 5-5, 7-7 नंबरों का फर्क है। अलवर के अंदर 88 रही थी। जनरल वालों की देख लो, अपने आप पता चल जाएगा सभी मेरिट का, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर उसके बाद में जैसे यहां से सिर्फ और सिर्फ अपने जनरल वालों को देखो एक बार के लिए, ना भी दिखाई दे जिस विद्यार्थी को, तो वो अपने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकता है, देख लेना। 12 की रही थी 85। अब देखना सबसे टॉप मेरिट किसकी रहती है, हमेशा रहती है हमारे हनुमानगढ़ की, इस बार भी हनुमानगढ़ की टॉप है, देख लेना। बाड़मेर की 88 रही थी, भरतपुर की 90। अब गुरुजी 90 कितने में से, 100 में से ना, 150 में से है, ध्यान रखना। भीलवाड़ा की 86 रही थी, भिवाड़ी के अंदर कांस्टेबल बैंड थे जिसकी मेल की 19 रहती है, बीकानेर में 92 में रही थी, ठीक है। ड्राइवर की 107 रहती है, बूंदी के अंदर 93 रही, ड्राइवर की 102 रही, चित्तौड़गढ़ में 94 रही और ड्राइवर की 100 रही थी। सीआईडी आईबी में कम रही थी मेरिट भैया, 84 ही रही थी, यानी कि जिस विद्यार्थी के लगभग 60% के आसपास, मान लो जिसने पेपर में पास किया था, 60 तो है ही नहीं, 55 के आसपास है जो वो विद्यार्थी लग गया था, ठीक है। दौसा के अंदर 93 रहती है। उसके बाद में धौलपुर की 88 रही, जीआरपी अजमेर की 93 रही थी। ये लो, हनुमानगढ़ के अंदर कांस्टेबल ड्राइवर की रही थी 112, और कांस्टेबल ड्राइवरों की सबसे ज्यादा रहती है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी वो होते हैं जो ओवरेज हो चुके हैं, उनको कुछ छूट मिलती है, ध्यान रखना, वो विद्यार्थी शामिल होते हैं। जयपुर कमिश्नरेट की रही थी 100। उसके बाद में जयपुर रूरल की रहती है 81 जनरल के अंदर, ध्यान रखना। ड्राइवर की सब जगह टॉप रही थी। जैसलमेर में ड्राइवर की 105 रही थी। जालौर में मेल बैंड है, ये ध्यान रखना, बैंड 24 रही थी। झालावाड़ के अंदर 86 रहती है। उसके बाद झुंझुनू में 85 रही।
यानी मोटी मोटी बात झुंझुनू है, झालावाड़ है, यहाँ पर सबसे कम रही है CID IB। जोधपुर के अंदर 90 रहती है, करौली में 97 रही थी, कांस्टेबल माउंटेन वाले हैं ये और माउंटेड है। और उसके अलावा कोटा सिटी के अंदर 93 रही थी, कोटा रूरल के अंदर 85 रहती है, नागौर में 91 रही, पाली के अंदर 80। भाई देखो पाली के अंदर 80 रहती है कांस्टेबल जनरल के अंदर, ST के अंदर 74, यानी 50% जो विद्यार्थी कर आया था उसका सिलेक्शन हो गया था अभी पिछली भर्ती में। PTC के अंदर तो ये तो छोड़ दो एक बार के लिए। उसके बाद में राजसमंद की बात करें कि भाई राजसमंद की जो थी वो अपने को ध्यान रखना है ना, बिल्कुल। एक बार के लिए रुकिएगा भाई साथियों, वापिस से मैं इसे ओपन कर देता हूं। राजसमंद की जो रहती है वो रही थी 92 और श्री गंगानगर की रहती है 110। ड्राइवर की है ये ध्यान रखना, गंगानगर और मानगढ़ वैसे भी टॉप रहता है हर बार। सीकर की कांस्टेबल जनरल में 90 रही थी, सिरोही की 92 रही थी, टोंक की 84 रहती है, उदयपुर की 107 रही थी। ये जो मेरिट थी जो आपके निर्धारित की गई थी पिछली बार CID IB कांस्टेबल जनरल के अंदर 72% है, ये देखो यानी 50 से भी कम रहती है। बांसवाड़ा ये शायद मेरे हिसाब से वो TSP एरिया की आ गई है ना, बिल्कुल। तो बांसवाड़ा की 71 रही थी, TSP वाले भी ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ की 57 ही रही थी मात्र, और डूंगरपुर की 32 ही लीजिएगा। पाली के अंदर 64 रही थी और राजसमंद के अंदर 66 रहती है जनरल के अंदर, ये अलग से है। सिरोही वाली अलग से है जो आपका 71 रही थी। ये TSP एरिया की भी मेरिट ध्यान रखना कौन से जिले से कितनी रही थी। तो यानी कि मेन रूप से अगर अपने बात करें तो मोटे मोटे कितने अंकों पर आ रहे हैं सबके सिलेक्शन, यानी जो पिछली भर्ती में जो विद्यार्थी 90 से 100 के बीच क्वेश्चन जिसके सही थे ना उसका श्योर सिलेक्शन हुआ। अब 90 से पिछली भर्ती के जो पेपर है अब आपके पास तो मिलेंगे नहीं, पिछली भर्ती का जो पेपर है वो पेपर अभी ध्यान रखना पेपर आया कैसे था ये जरूरी है। वो पेपर हमने जो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने शुरू करी है, कौन सी, राजस्थान पुलिस की, उसमें आपको विद उत्तर आपके लिए डाल दिया जाएगा और आप खुद आकलन कर लेना उससे कि भाई जो पिछली भर्ती का जो पेपर था वो कितना टफ आया था, उसमें कंप्यूटर कैसा था, GK कैसा था, रीजनिंग कैसी थी, मैथ के भी सवाल पूछे गए थे। तो इसलिए जरूरी है कि भाई आप वो पेपर एक बार जरूर देखना। जो 4 पारियों में जो पेपर होता है वो चारों पारी आपके लिए इसी में अवेलेबल करवाएंगे। कहां पर मिलेगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ये पेपर डाल दिया जाएगा, आप वहां से देख लेना, ठीक है। फिर दूसरी बात, इस बार अपने क्या करें, मैथ आएगी कि नहीं आएगी, तो तैयारी भैया बेहतरीन करनी पड़ेगी। कंप्यूटर की हमने टॉपिक वाइज अलग से रखी है क्योंकि इस बार जो लेवल के प्रश्न होंगे 3000 प्रश्नों का हमने संग्रह डाला है विद व्याख्या सहित, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि विद्यार्थी के कहीं दिक्कत ना हो। मैं आपको पुनः बता देता हूं इस बार भी, और हमने सबसे पहले आप तमाम साथियों को बता देता हूं सिलेबस को लेकर हमने मांग उठाई है कि भाई आप विस्तृत सिलेबस है वो जारी करो। इसमें हमारा कोई दूसरा ध्येय वाक्य नहीं है, आप राजस्थान पुलिस का विस्तृत सिलेबस जारी करो कि कौन से कहां से कौन कौन से विषय आएंगे। हम ये नहीं कह रहे आप ये बताओ इतिहास आएगा, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक, कला संस्कृति भूगोल, इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट साइंस, कौन कौन से टॉपिक आएंगे, चाहे भले ही आप सारा सिलेबस डाल रहे हो, बिल्कुल हमें इस बात से पता भी है। मैथ के बारे में पहले आपने आज से 5-7 साल पहले मैथ डाला, अभी आपने मैथ डालना शुरू कर दिया, बीच में मैथ नहीं डाला। रीजनिंग आप डाल रहे हो, तो आप टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस जारी करो। हमारी ये मांग है कि राजस्थान पुलिस का सिलेबस जारी हो, आप तमाम साथी मिलकर इस मांग को उठाओ ताकि आगामी जो भर्ती हो उसमें युवा भ्रमित ना हो और जिसकी अच्छी तैयारी है वो चयनित हो जाए। क्योंकि कई बार विद्यार्थी क्या होता है कि तैयारी अच्छी होने के बावजूद सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, तो वो मोए मोए हो जाता है सब विद्यार्थियों के। तो इसलिए मैं कहूँगा तमाम साथी बिना कहे बिना देरी के साथ सेशन को भी शेयर करें, इस परिवार पर बने रहें ताकि आपको लगातार क्लासें मिलती रहे। बाकी मैंने आपको बता दिया है, राजस्थान पुलिस और जेल प्रेरी की तैयारी करें उनके लिए तो है ही, राजस्थान पुलिस वाले भी जाओगे तो वो भी आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। 11 टेस्ट अलग से डाले हैं, उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने आपको लिए अलग से शुरू कर दिए। तो आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए आज ही अपने उड़ान परिवार से जुड़िएगा। फिर मिलते हैं, तब तक खमा गणित, सभी को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्णा। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा।